इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे ये डिविडेंड एडजस्टमेंट के क्या क्या मतलब पॉइंट्स है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 है, अब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उससे पहले एक वर्ड आता है डिविडेंड प्रपोज हुआ है। अगर लिखा है डिविडेंड प्रपोज हुआ है तो इसमें आपको कोई भी वो एंट्रीज मतलब वो क्या बोलते हैं एंट्रीज पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में आप दिखा देना कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब शायद से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद जब एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तब वो एक लायबिलिटी अराइज हो जाती है उधर केस में, और उस केस में हम लोग दिखा सकते हैं कि हम डिविडेंड पे करने वाले हैं और ये उसकी एंट्री होगी। जब भी हम डिक्लेयर कर देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट, और जब भी विद इन नेक्स्ट 30 डेज हम लोग डिविडेंड को पे करना पड़ेगा तो डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये दोनों कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं और थोड़े से टफ है एक टाइप से, तो अच्छे से सुनना। अब क्या है, पहली बात ये है कि मान लो डिविडेंड अपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है, मतलब हमें मालूम है डिविडेंड हमें पे करना है। पहले वाला केस छोड़ो, वो वाला भी नहीं, पहले हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट याद है। देखो पहले क्या है, पहले लिखा है डिविडेंड प्रपोज करना है। अगर प्रपोज लिखा है तो हमने क्या पढ़ता, अगर प्रपोज है तो हमें ऐसा कोई मतलब सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में एंट्री पास करनी है, या फिर लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर 31 मार्च, तो वो 31 मार्च वाला ये पॉइंट है कि देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो 31 मार्च 2023 के लिए बना रहे हैं। अब क्योंकि ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा तो हमें डिक्लेयर मतलब नीचे लिख देगा वो लोग कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या है, मतलब रियल लाइफ में तो क्या होगा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो मतलब बहुत बाद में बनेंगे और तब जाके डिक्लेयर होगा, मतलब एजीएम में डिक्लेयर होता है जो कि मतलब सितंबर में हो रही है तो वहाँ पे डिक्लेयर होता है डिविडेंड। पर क्वेश्चन में वो ऐसा लिख सकता है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट 10%। सो इसका मतलब क्या है कि इस जो 31 मार्च 23 को जो ईयर एंड हो रहा है उसमें हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मतलब इसकी जो एंट्री है वो इसी साल पास हुई। तो एंट्री में क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में से हम लोग डिविडेंड पे करेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस का पीएनएल अकाउंट हो गया, उसमें जो भी फिगर है माइनस कर दो हम लोग जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, तो आ जाएगा कुछ जो भी आ जाएगा फिगर वो पहुँच जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। और बाकी अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में आप डिविडेंड पेबल नाम से दिखा सकते हो। अब पॉइंट हमेशा याद रखना कि हम लोग बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2023 की, जो कि ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 की। अगर यहाँ लिख देता है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट अ रेट ऑफ 10% ऑन 10/4/23 या फिर 1/4/23 5/4/23, मतलब 31 मार्च 2023 के बाद डिक्लेयर हुआ, तो वो अगले साल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। अगर अगले साल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो हो गई है तो इस साल का हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं करना। हमको सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि डिस्क्लोजर टू बी मेड इन नोट्स, ये लिख देना है और ख़त्म, आगे बढ़ो। एंट्री टू बी पास इन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हो गया, अब इधर कुछ नहीं बचा, और करंट ईयर में कोई उसका इफेक्ट आ ही नहीं रहा। सो यही केस हो गया केस 2 डिविडेंड अपेयरिंग आउटसाइड एट ट्रायल बैलेंस। और यही पता ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही दिया था कि डिविडेंड कितना हमको पे करना है, तो वही देख लो। पहली चीज़ हो गई डिविडेंड प्रपोज हो गया, यानी प्रपोज का कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर 31 मार्च है तो नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन हो गई। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताई थी, डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज, ये हमको लिखना है। मान लो अगर आप वो लिख देते हैं डिविडेंड डिक्लेयर्ड या फिर डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन 31 मार्च, मतलब क्या होगा 2023 की वो ट्रांजैक्शन बन गई है। अब ट्रांजैक्शन बन गई है तो पहली चीज़ हमने पहली स्लाइड में पढ़ी थी ना कि सबसे पहले हम लोग वो डिविडेंड पेबल की एंट्री पास कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और फिर जब भी हम लोग पे करेंगे बैंक क्या होगा, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस कर दो, करंट लाइबिलिटी में शो कर दो, अदर करंट लाइबिलिटी में।